हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का कमर्शियल सेल्स। तो ये इस यूनिट का 13th पार्ट है और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ कमर्शियल सेल की जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसे कमर्शियल सेल बोलेंगे। सेल तो बहुत तरह के यूज़ करते हैं हम और बहुत तरह के सेल होते हैं, तो उसी को हम उस सेल को ही कमर्शियल सेल बोलते हैं जो दो कंडीशन फुलफिल करता है। फर्स्ट है कि वो पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। दैट सेल मस्ट बी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। मीन्स कि वो पोर्टेबल हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान हो। कॉम्पैक्ट हो यानी कि सॉलिड हो, छोटा हो, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में। जैसे जो बैटरीज में रिमोट के अंदर सेल डलते हैं छोटे, उनको हम जेब में डाल के आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इट मीन्स वो कमर्शियल सेल है, वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, सॉलिड भी हैं, वो किसी तरीके का उनके अंदर कोई लिक्विड नहीं है। और सेकंड कंडीशन है कि उनके अंदर से वोल्टेज तभी आउट हो जब उनको हम यूज करने के लिए पुट करें सर्किट में, और जो वोल्टेज उनमें से निकले वो धीरे धीरे निकले, ना कि सडनली। जैसे दुकानों पे सेल काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं, जो न्यू सेल होते हैं, लेकिन उनकी वोल्टेज में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, और उनको जब हम डिवाइस में यूज़ करते हैं तभी उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, तभी उनके अंदर से वोल्टेज रिलीज होता है। तो यानी कि कमर्शियल सेल हमारा टॉपिक है। ए सेल इज सेड टू बी कमर्शियल इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट है इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, एंड सेकंड है द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन पुट टू यूज मस्ट बी स्टेडी नॉट सडन। तो जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को एक सीरीज में जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है वो। और अभी हमने यहाँ पे तीन तरीके के सेल, तीन तरीके की बैटरी को डिस्कस करना है। दैट इज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हम, जिनमें से रिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। द सेल which cannot be rechargeable is called primary cell। और जो सेल रिचार्ज हो सकते हैं उन्हें सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और फ्यूल सेल अलग कैटेगरी का होता है, इनमें फ्यूल डालते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल में दो एग्जांपल हमें बुक में गिवन है। +2 केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में दो एग्जाम्पल गिवन है, एक है ड्राई सेल का और एक है मरकरी सेल का। सबसे पहले हम ड्राई सेल की बात करते हैं। ये जो सेल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया जाता, छोटे होते हैं उनसे। तो देखो ड्राई सेल, सबसे पहले तो जो इसके अंदर वर्ड लिख रखा है ड्राई, ये मिजनोमर है। मीन्स इस वर्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ड्राई का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही ड्राई हो, और हमें पता है कि कोई साल्ट अगर ड्राई स्टेट में होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर ड्राई स्टेट में होता है तो वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, और वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस नहीं करती, उनमें से कंडक्टेंस नहीं होती। तो इट मीन्स जो ये ड्राई वर्ड है डेट इज मिजनोमर, ये गलत है इसके लिए। सेकेंडली
इस सेल का प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है? 1868 में जी लैक्लेंचे नाम के साइंटिस्ट ने एक सेल बनाया था जिसको नाम दिया था लैक्लेंचे सेल, और ये सेल उसी सेल के प्रिंसिपल पे काम करता है, बिल्कुल उसी जैसा सेल है। तो दिस सेल वर्क अंडर लैक्लेंचे प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडली इसकी वर्किंग और इसकी रिएक्शन, और इसमें से कितनी वोल्टेज ड्रॉप आउट होती है जब इसको यूज करते हैं, तो वो चारों चीजें हमने पढ़नी है इसके अंदर। तो देखो ये सेल बना होता है जिंक की वेसल से, ये जो आउटर बाउंड्री है ये जिंक की वेसल है। जिंक की वेसल के ऊपर एनोड, ये जिंक की वेसल के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से जिंक की वेसल एनोड है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है हमने कि जो एनोड है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसलिए ये नेगेटिव पोल है। जनरली एनोड पॉजिटिव पोल होता है। और इसके अंदर कार्बन की रोड जो है वो कैथोड का काम करती है। जो ये रोड है बीच में, ये कार्बन ब्लैक है जो कैथोड का काम कर रही है, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन होगी, और यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है उनके पास, तो कहाँ भागते हैं वो? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो कार्बन रोड यहाँ पे कैथोड है। जो एनोड है यानी कि जो जिंक की वेसल है उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट है मॉइस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, और जो कैथोड है उसके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और प्लस में कार्बन का पाउडर। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। जो ये कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोलाइट है इनको सेपरेट कर रखा है पोरस पेपर से। जो बीच में आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज पोरस पेपर। और मैंने इसको अच्छे तरीके से शो करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग साइन कन्वेंशन से शो कर रखा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ये है, ये साइन दे रखा है इसको, और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के लिए इस तरीके की नोटेशन यूज कर रखी है। तो जब ये वर्किंग करता है, वर्किंग में क्या होगा, जब इस सेल को हम क्या करेंगे, डिवाइस में पुट करेंगे। मान लो ये सेल है, इसको हमने क्या किया, एक डिवाइस में पुट कर दिया इस तरीके से। तो क्या होगा कि एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आउटर सर्किट से पास होंगे और कैथोड के ऊपर वो गेन होंगे। इसमें देखो क्या होगा, रिएक्शन है एट एनोड। एनोड के ऊपर रिएक्शन देखो क्या होगी, एनोड के ऊपर जिंक, और जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इसका मतलब यहां क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और फिर इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कार्बन। जहां पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, और साथ में अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनियम आयन। तो देखो जो MnO2 है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो चेंज हो जाएगा Mn2O थ्राइस में, रिडक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने रिलीज किए हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल गेन करते हैं और वो चेंज हो जाते हैं Mn2O3 में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज डाइऑक्साइड की यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 में चेंज हो जाती है। कई बार क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, हिमाचल प्रदेश बोर्ड में, कि ड्राई सेल में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कितनी हो जाती है, तो +4 से वो +3 हो जाती है, क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, मैग्नीज का रिडक्शन होता है वहां पे। और जो अमोनियम है ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में। तो यहां से
एक अमोनिया बनी, एक Mn2O3 बना, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो यानी कि यहां क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन हुई। तो दोबारा बोल रहा हूं, देखो एनोड पे जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक चेंज हो जाएगा जिंक आयन में Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। और कैथोड पे रिएक्शन होगी, एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन होगी, मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम का रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके मैग्नीज डाइऑक्साइड चेंज हो जाएगा Mn2O3 में, और अमोनियम चेंज हो जाएगा अमोनिया में, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन अमोनियम से निकला और ऑक्सीजन MnO2 से निकला, और वो दोनों मिलके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो इस तरीके की रिएक्शन होती है ड्राई सेल में। और साथ में पूरी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ इसमें से कितनी वोल्टेज ड्रॉप आउट होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट तक का करंट इसमें से रिलीज होता है। 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्टेज तक का करंट इसमें से रिलीज होता है। और दूसरा कि कई बार हम देखते हैं कि सेल अगर काफी टाइम तक पड़ा रहे तो वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट से जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर इस सेल को नहीं भी यूज करते तो भी ये खराब होता रहता है, बिकॉज इसके अंदर एसिड है अमोनियम, ये एसिड इसको खराब करता रहता है। और जब इसको यूज करते हैं तो ये जो जिंक वेसल है ये यूज होती है, जिंक वेसल यूज होगी तो जिंक के अंदर छोटे छोटे होल हो जाएंगे, जिंक वेसल कंज्यूम होगी, और जिंक के अंदर होल होने से ये यहां से करंट लीक होने लग जाएगा, और इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए ही इसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की कवरिंग करते हैं या किसी कार्डबोर्ड की कवरिंग करते हैं इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए। सेकंड है मरकरी सेल। मरकरी सेल में कैथोड एनोड बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे ये यहाँ पे है। यहाँ पे एनोड होगा जिंक वेसल, कैथोड वही कार्बन, एनोड नेगेटिव पोल है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यहाँ से, कैथोड पॉजिटिव पोल है बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज पेस्ट ऑफ, यानी कि मॉइस्ट मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का पेस्ट होता है। और जब यहाँ ये सेल वर्किंग करते हैं, मतलब सेल, इस सेल का यूज कहाँ किया जाता है, घड़ियों में, कैलकुलेटर में, टॉर्च में, इनके अंदर जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो मरकरी सेल होते हैं, तो वहां इसका यूज किया जाता है। तो जब ये वर्किंग करते हैं तो देखो रिएक्शन क्या होती है, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या है, जिंक है, तो जिंक साथ में पोटासियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि इसका OH नेगेटिव, तो यहां से बन जाता है जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस में वाटर, और साथ में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है जिंक। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, Zn2+ में चेंज हुआ, Zn2+ OH नेगेटिव से O नेगेटिव को अट्रैक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ 2 OH थे तो एक के पास रह गया H पॉजिटिव और दूसरा अभी कंप्लीट ही है OH नेगेटिव, तो दोनों ने मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे एट एनोड। यानी कि यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, जिंक के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई। एट कैथोड, कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन होंगे देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, प्लस में जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से रिलीज हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में वाटर, यहां मरकरी बनेगी और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, मरकरी और OH नेगेटिव आयन। तो मरकरी ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकली है, तो इसका मतलब यहां क्या हुआ, रिडक्शन हुआ।
एक तरीके से इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सेल के अंदर मरकरी बनती है और इसीलिए ये सेल पॉइजनस होता है। और इस सेल को आफ्टर यूज डिस्पोज्ड ऑफ कर देना चाहिए, बिकॉज जो मरकरी है वो हाईली पॉइजनस होती है, एक्सट्रीमली पॉइजनस होती है, ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। और थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ इसमें से 1.3 वोल्ट का करंट रिलीज होता है। धीरे धीरे इसमें से 1.35 वोल्ट का करंट रिलीज होता है। तो इस तरीके से ये दो सेल है जो प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेल की बात करेंगे और फ्यूल सेल की बात करेंगे। सेकेंडरी सेल यानी कि जो रिचार्ज हो सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कई बार इनका लेबल्ड डायग्राम पूछ लिया जाता है, ड्राई सेल का, मरकरी सेल का पूरा डायग्राम बना के लेबल लगाओ कि कौन सी चीज कहाँ कैसे है। और कई बार कंप्लीट आ जाता है कि कंप्लीट ब्रीफली एक्सप्लेन करो। कई बार आ जाता है कि एनोड कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं इस सेल के अंदर। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एनोड कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से। और इसमें ड्राई सेल में एक चीज रह गई थी कि जो अमोनिया बनता है ये जिंक आयन के साथ रिएक्ट करता है। मैं यहां लिख रहा हूं इसको रब करके, जिंक आयन अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं डाई अमाइन जिंक आयन। तो कई बार इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्राई सेल में जिंक आयन और अमोनिया जो है आपस में मिलके क्या बनाते हैं।